हेलो दोस्तों, स्वागत है सबका इन्फो बेयर चैनल में। दोस्तों, टाइटल पे लिखा हुआ है कि आज हम लोग बातचीत करेंगे वेदांता के फायदा और नुकसान के बारे में। डीलिस्ट हो रहा है शेयर, काफ़ी सारे अलग अलग ओपिनियन लेकर के लोग बातचीत कर रहे हैं, तो उसी के बारे में आज बातचीत करेंगे। साथ ही साथ दूसरा टाइटल भी देख रखा हुआ है मैंने कि किसकी है ये चाल और कौन फंस के होगा बेहाल। पूरी बात करेंगे दोस्तों। आज का दिन देखिए मंडे है और फ्रेश मार्केट खुला है 3 दिन बाद। काफ़ी सारी चीज़ें हुई और आपने देखा भी होगा, अगर मार्केट आप दिन भर देखते हो तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई आज मार्केट में। आज वेदांता का Q1 का रिजल्ट भी डिक्लेयर हुआ और सबको मालूम ही है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ और बहुत कुछ चीज़ें उनके बारे में भी बात करेंगे। आज सुबह की बात है, अपनी एक सब्सक्राइबर है, फ्रेंड है अपनी, एक अपूर्वा पटेल। उनका नाम इसलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि सुबह सुबह उन्होंने अच्छा न्यूज़ देखा और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उससे कनेक्टेड है, तो उन्होंने पिन किया उस न्यूज़ के साथ में। जानना चाहते हैं काफ़ी सारी बातें उस न्यूज़ के बारे में, तो उनके हेल्प से मुझे भी पता चला कि क्या चीज़ है अभी, और ज़रूर उसके बारे में बातचीत करना चाहिए था। तो काफ़ी सारा नो पूरा दिन अपने काम निपटा के सब कुछ करा के भी बैठा हूँ, तो सोचा एक वीडियो आपके लिए बना दूँ मैं। ये वीडियो बहुत ही डिटेल्ड है और शांति से है, कोई उसमें एनर्जेटिक चीज़ें नहीं होने वाली। और काफ़ी सारे वो लोग भी हैं जो मार्केट में ना काफ़ी सारी अफवाह फैला रहे हैं, साथ ही साथ में कुछ उल्टे चीज़ें कमेंट भी कर रहे हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं है भाई, अपना अपना टाइम है। तो बात करते हैं दोस्तों वेदांता के बारे में। पहले मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू और अपनी स्टडी बताऊंगा, उसके बाद में बात करूंगा मैं मार्केट में जो बात हो रही है उसके बारे में। उसके बाद में लॉजिक की बात करेंगे और उसके बाद में मैजिक की बात करेंगे। ठीक है, अब वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, खास करके एंड तक वीडियो देखिएगा। बात इससे बोल रहा हूँ, जिनको मेरी बात बकवास लगती है वो भाई देख के पूरी बकवास सुन ले पहले, और जो सच्चे समझदार इन्वेस्टर्स बनना चाहते हैं और साथ ही साथ में जिनको हर एक एंगल से कैसे सोचते हैं वो सीखना है, तो वो बिल्कुल एंड तक वीडियो देखें। चीज़ें जितनी सिंप्लीफाई कर सकता था मैं करने की कोशिश करूँगा। होपफुली आपको समझ में आ जाए कि क्या सिनेरियो है और किस तरह से चीज़ें जो है वो काम करती है, किस तरह से ऑपरेटर काम करते हैं, किस तरह से ऑपरेटर के लिए माहौल काम करता है, न्यूज़ रिपोर्टर काम करते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं जो मार्केट में अफवाह फैलाने का काम करते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, पूरे की पूरी साइकोलॉजी समझेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं छोटी सी बात से। पहले तो समझ लेते हैं कि वेदांता की फिलहाल की कंडीशन क्या है। कुछ महीने पहले वेदांता ने अपना इंटरनेशनल ब्रांड जो है उसको डिलिस्ट करा लिया था। काफ़ी दिक्कतें वहाँ पे भी हुई थी, बट एट द एंड उन्होंने जो है वो डिलिस्ट करा लिया। उसके बाद में इंडियन जो मेन ब्रांड है उनका वेदांता, उसको लेकर के डिलिस्टिंग की बात होने लगी और बात जो है मार्केट में लगभग आग की तरह फैल गई। और लोगों ने काफ़ी सारे उस टाइम पे भी लोगों को पता नहीं था डिलिस्टिंग क्या होता है, किस तरह से प्रोसेस करना है, तो हमने काफ़ी सारा गाइड भी किया। और मेरे अकेले के गाइड करने से बिल्कुल फ़र्क पड़ता है दोस्तों। कुछ लोग हैं जिनको नहीं लगता कि वो इन्फोबेयर के वीडियो पे जो है 1,000 व्यूज़ रहते हैं, 2,000 व्यूज़ रहते हैं, मैक्स मैक्स कभी 10,000 भी चले जाते हैं, तो ये क्या डिफरेंस कर लेगा मार्केट में। बट दोस्तों डिफरेंस होता है। चीटी भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो कर देती है कभी कभी। तो वही डिफरेंस हम लोगों ने भी किया, मार्केट में थोड़ा सा एजुकेशन फैला दिया। तो वही चीज़ हम लोग आज करेंगे। डीलिस्टिंग की बात हुई, 87.50 का ऑफर प्राइस आ गया। उसके बाद में प्राइस काफ़ी गिरता गया, 85 तक शायद प्राइस चला गया था उस टाइम पे। उसके बाद में फिर आपको सबको पता है कि माहौल ठंडा हो गया, कोरोना वायरस आ गया उसके बाद में, और तब से लेकर के आज तक का दिन है, कोरोना भी कंटिन्यू हो रहा है और बातचीत भी कंटिन्यू हो रही है। कुछ खास हुआ नहीं, किसी भी कंपनी के लिए लॉकडाउन लग गया, सबके सब बंद है, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है। खास करके वेदांता जो जैसे जो मेटल कंपनीज है खास करके उनको भी बहुत बड़ा नुकसान लगा हुआ है। अब वेदांता का एक्चुअल माहौल क्या था वो मैं आपको बता दूं।
वेदांता को 87.5 के ऑफर प्राइस के हिसाब से पैसे जो है वो पे करना था। 200 डेज का जो प्राइस होता है उसके बेस पे ये प्राइस निकाला जाता है। कुछ लोगों का अलग अलग ओपिनियन है, तो मेरा ये ओपिनियन है कि 87.50 का प्राइस निकल के आता है तो उसको ही कंसीडर करेंगे जो कंपनी ने ऑफर किया था। तो वो प्राइस देने के लिए देखिए वेदांता को लगभग 3.15 बिलियन डॉलर्स, करेंसी को समझिएगा, अमाउंट को समझिएगा, ठीक है, 3.15 बिलियन डॉलर का कर्जा लेना पड़ा, जो कि लगभग 1,25,000 का डेट बन जाता है। 1,25,000 का डेट बन जाता है कंपनी के ऊपर अगर 3.15 बिलियन डॉलर का हम लोग लोन लेकर के आते हैं। सिर्फ 87.5 रुपीज के ऊपर अगर सारे शेयर को खरीदना है तो लगभग इतना डेट तो रखना पड़ेगा। यह पहला सिनेरियो कि कंपनी के ऊपर लोन लेते ही 1,25,000 का डेट चढ़ गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, देखिए कंपनी के दो प्लांट है, एक कॉपर और आयरन का, एक मेरे ख्याल से तमिलनाडु में है, और आई डोंट नो दूसरा कहाँ पे, मैं भूल गया उसका नाम। तो ये दोनों भी प्लांट जो है वो मेजर है, और दोनों के दोनों जो है ना फिलहाल बिल्कुल बंद है, बिल्कुल भी ऑपरेशनल नहीं है। मेजर प्लांट, वापस से बोल रहा हूँ वर्ड को, मेजर प्लांट जहां से सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है कंपनी का, वो दोनों बंद है। 1,25,000 करोड़ का डेट, दोनों मेजर प्लांट बंद। हाईएस्ट डेट इन पेयर। इस बिजनेस में जितने भी कंपनीज है, सारे के सारे कंपनी से सबसे ज्यादा कर्जा जो है वो इस कंपनी के ऊपर है। Q1 का रिजल्ट आता है लगभग 25% डाउन पिछले ईयर से, यानी पैसे आने की कोई भी उम्मीद फिलहाल कंपनी के पास नहीं है। आपको पता है वेदांता ने डिविडेंड तक को रोक करके रखा हुआ है। अगर ये डिविडेंड दे देता है तो पैसा और भी कम हो जाएगा कंपनी के पास। वैसे ही कंपनी लॉस में चल रहा है, ऊपर से 1,25,000 करोड़ का डेट है, ऊपर से शेयर प्राइस बढ़ते जा रहा है। सबसे बड़ी चीज, कंपनी 87 का पकड़ के बैठी है और प्राइस 130 140 टच कर रहा है। ऐसे कंडीशन में आपको क्या लगता है? और एक चीज बताऊंगा, आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ऐसे सिनेरियो में आप अगर होते तो क्या करते। देखिए आपसे बड़ा दिमाग रखते हैं अग्रवाल साहब, इसलिए वहां पे बैठे हुए हैं, ठीक है। एनवायरमेंटलिस्ट जो है, अभी उड़ीसा में इनका एक एक्सपांशन का प्लान चल रहा है। वहां पे जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, जो एनवायरमेंट की केयर करते हैं, तो इन्होंने एक केस ठोक दिया है कि जो फ्रेश हियरिंग होनी चाहिए थी एक्सपांशन को प्लान को लेकर के, जो एनवायरमेंट को नुकसान होने वाला है उसको लेकर के इन्होंने वापस से केस ठोक दिया, और री हियरिंग यहाँ पे हो सकती है। तो ये ऑलरेडी एक उड़ीसा के प्लान को लेकर के केस चल रहा है। अब दूसरा एक केस के बारे में बात करते हैं। चीफ जस्टिस जो है यहाँ के टीएस शिवंगनम और वीएस भवानी सबत्तरॉयन, तो इन्होंने डिसमिस किया था एक केस, और ये पेटिशन माफ कीजिए डिसमिस किया था जो वेदांता ने चैलेंज किया था कम, और इसको लेकर के एक ऑर्डर पास हुआ था तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट और तमिलनाडु पब्लिक माफ कीजिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से, नहीं TNPCB, इनको लेकर के बातचीत हुई कि इन्होंने जो ऑपरेशन रोक दिया पूरी फैक्ट्री का, इनकी इलेक्ट्रिसिटी कट कर दी है और इनका प्रीमाइसेस सील करने का ऑर्डर, मतलब प्लांट जो है पूरा का पूरा बंद करने का ऑर्डर गवर्नमेंट ने दिया था। इसके अगेंस्ट में वेदांता ने जो है वो पिटीशन फाइल किया था, बट इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया, कैंसिल कर दिया कोर्ट ने। मतलब ये प्लांट जो है ये बंद ही रहेगा, ये चालू नहीं होने वाला। तो अभी दोस्तों आप मुझे बताइए, ऐसे सिनेरियो में क्या ऐसी कोई कंपनी होगी जो 87.50 पैसे वाला जो ऑफर प्राइस है उसको छोड़ के, जो अभी मार्केट में, मैं आर्टिकल भी दिखाता हूं आपको, हंसने वाली बात है, आई डोंट नो, 186% का प्रीमियम प्राइस निकल के आता है लगभग। बात कीजिए, ये ब्लूमबर्ग वाला आर्टिकल है, और ये वही अपनी, मैंने जो आपको नाम बोला था, अपनी जो फ्रेंड है, अपनी सब्सक्राइबर है, उन्होंने शेयर किया था, अपूर्वा पटेल ने, उनके तो ये आर्टिकल उनकी तरफ से आया था। तो आप यहाँ पे देखोगे तो पहले पढ़ के सुनाता हूँ मैं,
स्टेक होल्डर एम्पावरमेंट सर्विसेज रेकमेंडेड के जो शेयर होल्डर है उनका प्राइस जो है वो लगभग 236 से लेके 310, ये प्राइस दिमाग में रख करके चले, यानी आपके शेयर को 300 रुपए तक मिल सकता है। अभी मुझे एक बात बताइए, 80 अभी मेरे वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट, ठीक है, इनको हम लोग कंपेयर करेंगे, फिर भी इसको पहले खत्म कर लेते हैं। डिस्काउंटेड रेट पे भी अगर आप पकड़ के चलते हो 200 मतलब 20 या 30% का भी डिस्काउंट मिलता है, तो भी 200 से लेकर 250 तक का आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है, जो कि ऑफर प्राइस 87.50 है। अब इनका ये कहना है SCS का, ठीक है, SCS मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ वापस एक बार, स्टेक होल्डर्स एम्पावरमेंट सर्विसेज, ठीक है, इनके हिसाब से आपको यह कंसीडर नहीं करना है कि बुक वैल्यू क्या चल रही है, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है कि मार्केट वैल्यू क्या चल रही है या फिर उनका प्राइस, परचेस प्राइस क्या होगा, स्टॉक का फेयर वैल्यू क्या होगा। इनका यह कहना है कि भाई आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, प्राइसिंग कोई भी हो, डीलिस्ट कोई भी हो, जो बड़े प्राइस पे होता है तो छोटे प्राइस वाली लेफ्ट हो जाएंगे, या छोटे प्राइस पे होता है तो बड़े प्राइस जिन्होंने कोट किया हुआ है वो लोग इस ऑफर से बाहर हो जाएंगे। तो इनके हिसाब से ऐसे कुछ भी नहीं होगा, सेबी के रूल्स के हिसाब से उनको सबका प्राइस लेना, ये सबके शेयर्स लेने ही लेने हैं, ठीक है। अभी जिनके लेफ्ट आउट हो जाएंगे, लाइक एज्यूम कीजिएगा आपने 300 का कोट कर दिया, 87 का कंपनी ने कोट किया हुआ है, कंपनी के पास सिर्फ 3 बिलियन है और आपने 300 कोट किया हुआ है, कंपनी मैक्स मैक्स आपको अगर 100 रुपए भी दे देता है तो आप जो है वो लेफ्ट आउट हो जाओगे, 100 रुपए के अंदर वाले सारे बंदों के शेयर्स खरीद लिए जाएंगे और आप लेफ्ट आउट हो जाओगे। तभी क्या करना है, तब इनके हिसाब से कंपनी आपको एक ऑफर करेगी और उस ऑफर के हिसाब से आप अपने शेयर्स कंपनी को बेच सकते हो, ये इनका कहना है, ठीक है। तो ये पॉइंट इनके थे। अभी इनके हिसाब से देखिए, कंपनी जो है एक पुरानी टेक्निक यूज कर रही है कि कंपनी को अपने बारे में निगेटिव थॉट फैलाने, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्रिएटिंग, according to SCS report, the company is trying to use the old technique of creating a negative environment to convince the shareholder to offer their shares at the थ्रो अवे प्राइस, यानी भंगार के प्राइस में कंपनी शेयर खरीदना चाहती है, इसलिए कंपनी अपने बारे में निगेटिव चीजें फैला रही है। एक चीज देखिएगा, कंपनी के बारे में निगेटिव कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है कंपनी के बारे में निगेटिव भाई? हर आर्टिकल में अच्छी अच्छी बातें छापी जा रही है, हर बंदा बोल रहा है 300 350 तक लेकर के जाएगा शेयर, आईसीआईसीआई वाला होगा, हर एक के बारे में सोचो, हर एक का प्राइस अलग है। जब आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज बोल रही है आपको 100 से लेकर 150 तक मिल सकता है, बूलबर्ग आपको बोल रहा है 300 250 से 300 तक मिल सकता है, और कोई बंदा आके बोलेगा आपको 200 से लेकर 250 तक मिल सकता है, ठीक है। इसमें खुद इन लोगों में खुद का कोई फिक्स्ड नहीं है कि कितना प्राइस एक्चुअली मिल सकता है। बियर भाई आपको बोल रहा है भाई छोटी सी चीजों को समझो। एग्जाम्पल देता हूं, मेरे पॉकेट में मैं निकला हूं 100 रुपया लेके, मुझे मुझे पता है सामने वाली चीज मुझे 80 में खरीदनी है, मैं निकला हूं 100 रुपया लेके, 80 का मैं आपको ज्यादा से ज्यादा 90 या 100 का 100 पूरा दे दूंगा, मैं आपको 110 रुपए नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास है ही नहीं 110 रुपया। ये करंट सिनेरियो समझ के चलो, मैं जो बात कर रहा हूं वो बात मार्केट में आपको कोई नहीं कर रहा है, सब आपको बोल रहे हैं भाई पैसा डालो डबल हो जाएगा ट्रिपल हो जाएगा। आप देख भी रहे हो लोग पैसा डाल रहे हैं, 60% का यहाँ पे डिलीवरी उठा लिया गया है, और कोई भी बड़ा इन्वेस्टर आपको इसमें से नहीं दिखने वाला है, सारे के सारे छोटू इन्वेस्टर्स हैं, और इन्होंने 400 300 जो राइट पे पहले लेकर के रखे हुए थे वो भाई लोग शायद एवरेज कर रहे हैं, या फिर जो लोग हैं जिन्होंने को ये दिख रहा है कि प्राइस ज्यादा होते जा रहा है और 150 रुपए का शेयर है, 300 की बात हो रही है, आप 150 में खरीद लो, खरीदो आप 150 में आपको 300 मिलेगा, ऐसे लोग बोल रहे हैं। और आप एज्यूम करो भाई 3 बिलियन से ज्यादा का पैसा बंदा लाएगा कहां से, और जो बात हो रही है, जो बात मैं बता रहा हूं कोर्ट वाली बात हो गई, वो झूठ नहीं है, वो फैक्ट है, आप कहीं पे भी जाके पढ़ सकते हो, उनका Q1 का रिजल्ट आपके सामने है, वो लॉसेस में है, साथ ही साथ में उन्होंने 3 बिलियन लेकर के रखा है, तो 1,50,000 का 25,000 करोड़ का वैसे भी डेट बन गया, ये प्रैक्टिकल है, जो मैं बोल रहा हूं वो प्रैक्टिकल चीजें बोल रहा हूं, मैं अफवाह नहीं बता रहा हूं आपको कि ये फैक्ट है।
आप जो बात कर रहे हो ये एजम्पशन की बात हो रही है। भाई कौन से बेसिस पे कंपनी आपको 300 रुपया देगा? क्या उसको प्रॉफिट हुआ है क्वार्टर में? कहां से लाएगा वो? एक पर शेयर 300 रुपया, पर शेयर 200 रुपया, पर शेयर 150 रुपए की बात करो, चलो कहां से लेकर के आएगा? देखिए दो चीजें हैं, एक तो दो होती है, एक आप अपनी ऑफर लगाओगे 150, 200, 300, भाई मैं 400 पे खरीदा हूं तो मैं 500 रुपए लगाऊंगा, इतनी अकल तो मेरे में भी है। अगर मैं 100 वाला हूं तो भाई मैं वेट 500 का लगाऊंगा, 400 वाला 500 का। बट कंपनी की बाय करने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए। एट द एंड कंपनी क्या करेगी? चलो जितने भी भाई लोग जो समझदार लोग हैं वो बिड वही करेंगे 100 के अंदर वाला, उनके शेयर्स कंपनी खरीद लेगी। और जिनके पास जो आउट ऑफ द बॉक्स जो लेफ्ट आउट हो जाएंगे ना, लेफ्ट आउट, एक तो उनको कंपनी बोलेगी भाई अपने शेयर आप रख लो, जब लिस्ट होगी वापस से कंपनी तभी बात करेंगे। एक दूसरी चीज कि भाई अभी आपको रिवाइज कर रहे हैं हम लोग ऑफर, आपने 500 दिया था, हम लोग 50 दे रहे हैं। देखिए उस टाइम पे आपके साथ कोई नहीं होगा, सिर्फ आप हो। देखिए कोई बड़ा इन्वेस्टर, कोई फंड मैनेजर, कोई डीआईआई, कोई एफपीआई, एफआईआई क्या आपके साथ खड़े हैं? इसको आप वैलिडेट करो, पहले इसको आप वैलिडेट करो, ठीक है? उसके बाद में आप बोलो कि मुझे 500 चाहिए, 300 चाहिए, 200 चाहिए। जब कंपनी डीलिस्ट की तरफ बढ़ जाएगी, ऑफर हो जाएगा, आपके दोस्तों को कोई कीमत नहीं रहने वाली। दोस्तों वो 50 पे मांगेगा, आपको 50 पे देना पड़ेगा, और आप दोगे, ट्रस्ट में। तो अभी फिलहाल मार्केट में जो बहुत बड़ा 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 माहौल कर रहे हैं ना, उसको भूल जाओ। अभी फिलहाल कोई पैसा मत डालो, जिन्होंने डाल करके रखा हुआ है वो वेट करो। मैं नहीं बोल रहा हूँ आप बेच दो अपने शेयर अभी के अभी जो प्राइस पे है, मैं आपको सिनारियो बता रहा हूँ कि भाई ये सिनारियो है, प्रैक्टिकली सोचोगे तो ये सिनारियो है। मार्केट के न्यूज़ देखो, सब सब करो, बट अपने दिमाग भी यूज करो। ये सिनारियो है। अब जिनको बेचना है वो अभी बेच दो, मत बेचो, आपका लुकआउट है। मैं आपको कभी ये नहीं बोला कि अभी के अभी बेच दो, वेदांता डूबने वाला है। मैंने आपको बोला आप आउट ऑफ द बॉक्स जो प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हो वो नहीं होने वाला है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ आप सही से सोचो, सही जगह पे रहो। जब आपको लगे मुझे इतना प्रॉफिट काफ़ी है, बेच दो। जब लगता है कि प्राइस बढ़ेगा, होल्ड करो। और जब डीलिस्टिंग का प्राइस आ जाएगा, दोस्तों ट्रस्ट में बहुत जोर से गिरेगा मार्केट वेदांता का, बहुत जोर से, बेच नहीं पाओगे। तो कान खुले रखना, आंख खुली रखना, न्यूज़ के ऊपर ध्यान देना, और हमेशा अलर्ट रहना। बात वेदांता की है, बात बड़े शेयर के प्राइस की है, बात डिविडेंड ना मिलने की है, और बात बहुत बड़े झोल की है। अब कौन फंसेगा कौन निकलेगा ये तो टाइम के साथ पता चलेगा। तो ये था एनालिसिस दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को। आने वाले टाइम में और सारी बात के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।